वन के निमित्त मैं तेरे भलाई का यत्न करूंगा। आमीन। हालेलुया, स्तुति प्रभु, हालेलुया, स्तुति। धन्यवाद करेंगे, सभी आँख बंद करेंगे, हाथ उठाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस्राएल को, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्वर्ग का परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आदर और महिमा का परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परम प्रधान परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। श्रेष्ठ परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज तक संभाला हुआ परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजा तेरे महल में रात दिन मैं बैठा रहूं। यीशु राजा तेरे महल में रात दिन मैं बैठा रहूं। स्तुति में मगन हो जाऊं, सभी दुखों को भूल। आराधना अब्बा पिता तुझको मिले। आराधना, आराधना अब्बा पिता तुझको मिले। राजा तेरे महल में रात दिन मैं बैठा रहूं। यीशु राजा तेरे महल में रात दिन मैं बैठा रहूं। यीशु राजा तेरे हम लोग गाएंगे। रात दिन मैं बैठा रहूं। गढ़ मेरे, गढ़ मेरे आराधना हो तेरी। बल मेरे, गढ़ मेरे आराधना हो तेरी। शरणों मेरे, आधार मेरे आराधना हो तेरी। शरणों मेरे, आधार मेरे आराधना हो तेरी। आराधना, आराधना
परम प्रधान सबसे महान आराधना हो तेरी। छुड़ाने वाले बचाने वाले आराधना हो तेरी। छुड़ाने वाले बचाने वाले आराधना हो तेरी। आराधना आराधना अब्बा पिता तुझको मिले। आराधना आराधना अब्बा पिता तुझको मिले। राजा तेरे महल में रात दिन मैं बैठा रहूं। यीशु राजा तेरे महल में रात दिन मैं बैठा रहूं। पवित्र बना यहोवा में काट आराधना हो तेरी। पवित्र बना यहोवा में काट आराधना हो तेरे। छुड़ाने यहोवा हुसैन आराधना हो तेरे। सृजनहार यहोवा हुसैन आराधना हो तेरे। आराधना आराधना अब्बा पिता तुझको मिले। आराधना आराधना अब्बा पिता तुझको मिले। आराधना आराधना अब्बा पिता तुझको मिले। राजा तेरे महल में रात दिन मैं बैठा रहूं। यीशु राजा तेरे महल में रात दिन मैं बैठा रहूं। स्तुति में मगन जाऊं सब दुख को भूल जाऊं। मैं स्तुति में मगन जाऊं सब दुख को भूल जाऊं। मैं स्तुति में मगन जाऊं सब दुख को भूल जाऊं। स्तुति में मगन जाऊं सब दुख को भूल जाऊं। आराधना आराधना
तुझको मिले आराधना आराधना अब्बा पिता तुझको मिले आराधना आराधना अब्बा पिता तुझको मिले। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। कोई भी चुपचाप मत रहो, सब लोग आंख बंद करो, परमेश्वर की ओर देखो, प्रभु के सन्निधान में अपन है प्रियो, अपने आप को भूल जाओ। आप किसी और जगह पर नहीं आया, आपके पिता के पास आया, आपके परमेश्वर के पास आया, आपको आधार देने वाले के पास आपने आया, आपको प्रेम से गोद पर लेने वाले के आपके पिता के पास आपने आया। किसी विषय के डरने की बात नहीं, किसी विषय की चिंता करने की बात नहीं। आप सिर्फ मन खोलकर आराधना करो। आपके सारे चिंता, आपके सारे दुखों को, आपके सारे तकलीफों को आपके पिता दूर करेगा। वाह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मन से पुकारो, मन से पुकारो, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, आराधना आप आराधना करते समय आपके सारे बंधन टूट जाना चाहिए। आपके मन में एक बड़े शांति आना चाहिए। जब तक प्रभु की शांति, प्रभु की आत्मा अपने को दर्शाता नहीं, जब तक उनके पैरों को मत छोड़ो, उनके चरणों को मत छोड़ो। आपके ध्यान को खो मत, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ, परमेश्वर की ओर मन लगाओ, परमेश्वर की ओर मन लगाओ। आंसू बहने दो, आंसू बहने दो, आंसू आने दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना आराधना अब्बा पिता तुझको मिले आराधना आराधना अब्बा पिता तुझको मिले। राजा तेरे महल में राज पैदा रहूं, यीशु राजा तेरे महल में रात दिन मैं बैठा रहूं। मैं स्तुति में मगन होते हुए सब दुखों को भूल जाऊं। स्तुति में मगन हो जाऊं, मेरे दुखों को भूल जाऊं। मैं स्तुति में मगन हो जाऊं, दुखों को भूल जाऊं। आराधना 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 अब्बा पिता
पिता तुझको मिले, अब्बा पिता तुझको मिले। स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद देते हैं राजा, आपकी आत्मा से दर्शाया हुआ हर व्यक्ति के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आपने दर्शाई है प्रभु, और आपकी आत्मा हमारे हृदय को गहराई से छूने दे परमेश्वर, गहराई से छूने दे प्रभु जी। आपके प्रेम हमारे हृदय के गहराई में आने दे प्रभु। पिता धन्यवाद देते हैं राजा, कई सालों भर के बंधन है प्रभु जी, कई सालों भर के प्रभु जी हमारे आंसू के बंधन प्रभु पिता टूट नहीं पा रहे परमेश्वर, हमारा दिल के दर्द प्रभु जी पिता टूट नहीं पा रहे प्रभु, हमारे सारे चिंता टूट नहीं पा रहे प्रभु जी, निकाल नहीं पा रहे परमेश्वर। पिता आपके सन्निधान में प्रभु पिता सब कुछ चिंता बोलकर प्रभु जी आपके स्तुति करने के लिए प्रभु आपने दिया हुआ प्रभु इस अच्छा मन के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु कई लोगों को इस सौभाग्यता नहीं है प्रभु जी, हमको दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। वह सारे बच्चे को हमको आपका हाथ में देते हुए श्री यीशु का नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। ठीक है प्रियो, सब लोग बैठ जाएंगे, अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। हालेलुया। ठीक है प्रियो, कोई बाहर जाके आ सकता है तो बाहर जाके आइए। कोई गवाही देना चाहते हैं तो प्रभु आपका जीवन में क्या कार्य किया तो 2 शब्द में बताकर समाप्त करना चाहिए, ज्यादा समय नहीं। हालेलुया। ठीक है प्रियो, मैं कुछ बात आपका सामने रखूंगा। परमेश्वर की दास आने में कुछ देरी हो रहा है तो मुझे मालूम नहीं क्या क्या कारण है, मैं कुछ बात आपका सामने रखूंगा प्रियो। यिर्मयाह का पुस्तक 19 अध्याय 9 अध्याय 20 वचन 20 और 21 वचन को पढ़ के अपन नौ अध्याय 20 और 21 वचन। इसलिए ये स्त्रियों, यहोवा का यह वचन सुनो और उसकी यह आज्ञा मानो। तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपनी अपनी पड़ोसिनों को विलाप का गीत सिखाओ। 21 वचन। क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। ओके, हालेलुया।
ठीक है, हालेलुया। प्रभु के धन्यवाद हो। छोटा सा प्रार्थना करेंगे, आग बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना। पिता परमेश्वर यीशु धन्यवाद देते हैं प्रभु, महान पिता अनुग्रहकार प्रभु धन्यवाद देते हैं राजा। इस सुबह के समय में आपके चरणों में हम सभी लोग आते हैं प्रभु जी। प्रभु आपके वचन के द्वारा हम सभी से बात कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु। छोटा सा समय में क्लुप्त रीति से आपने बात कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आए हुआ सारे बच्चों को, प्रभु आने वाला आपके दास को भी आपका हाथ में देते हुए यीशु का नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग अपना अपना जगह पर अच्छा सा बैठ जाइए। बाइबल अपना गोद में ले लो सब लोग। एक बार 20 वचन को पढ़ेंगे, 20 वचन को कल। इसलिए हाँ। हे स्त्रियों, हाँ यहोवा का यह वचन सुनो हाँ, और उसकी यहाँ आज्ञा मानो। बस एक मिनट। बाइबल ये कहता है हे स्त्रियों यहोवा के वचन सुनो। बाइबल स्त्री का जागा में क्या चिन्ह दिखा रहा है मालूम है? स्त्री का बारे में कलिशा का चिन्ह दिखा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? कलिशा का चिन्ह दिखाता है ताकि सार्वत्रिक कलिशा एक दिन एक वधु के समान तैयार होकर अपने वर के पास जाने के लिए तैयार होना चाहिए इस धरती पर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कहने वाला बात यह है कि प्रियो, बाइबल में लिखा है ये स्त्रियों यहोवा की ये वाणी सुनो, उनके आज्ञा को मानो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलिशा क्या करना चाहिए बोलो? उनके बोलो क्या करना चाहिए? आज्ञा को मानना चाहिए, आज्ञा में स्थिर होना चाहिए। और वहां पर क्या लिखा है? पढ़ो सिस्टर। तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत तो और अपने अपने बेटों को शोक का गीत और अपनी अपनी पड़ोसियों को विलाप का गीत सिखाओ। विलाप का गीत सिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पड़ोसियों को क्या करो? विलाप के गीत सिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तेलुगु का ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है विलाप का गीत। विलाप का गीत, कई लोगों को विलाप का गीत मालूम है? विलाप गीत कैसा रहता है मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? नहीं मालूम है? हालेलुया। अम्मा नहीं मालूम है? विलाप गीत नहीं मालूम? कितने लोग को मालूम है? जितने लोग को मालूम है कराए मन से हाथ उठाओ। 2 ही लोग को मालूम है क्या? हालेलुया। समझो गांव में कोई नहीं तो अपना नजक वाला एक आदमी मर गया, समझो उसके सामने बैठकर क्या करता है? क्या करते हैं? सब याद करते 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 कैसा सुर निकलेगा, कैसा क्या निकलेगा, उसको दम बजाने में, क्या ताली बजाने में। हालेलुया। एक बड़ा गीत हो जाता है ना। सब याद करते 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 रोते ही रहता है, रोते ही रहता है। उसको बोलता है क्या है बोलो? विलाप गीत। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में एक ऐसा गीत है, ये यिर्मयाह का बाजू में ही रहेगा। यिर्मयाह का बाजू में ही रहेगा ना, नहीं तो प्रकाशित का बाजू में रहेगा। विलाप का बाजू में रहेगा, यिर्मयाह का बाजू में रहेगा विलाप गीत। ये विलाप गीत कभी होता है मालूम है? अपना जीवन में बड़े दुर्घटना कोई अपन सहन नहीं कर सकता है, कुछ वार्ता। समझो एक ही लड़का है, उन्होंने आर्मी में गया, आर्मी में देश के लिए मर गया। समझ में आया? यहाँ पर उनका परिवार है, वो लोग कितना शोक करते हुए रोएगा। देखो
उनका बचपन से लेके बड़े तक जितना है उस तब याद करते हुए रोते 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 सब एक विलाप गीत के समान रोते ही रहता है प्रियो। मैं कहने वाला बात यह है कि ये गीत सिखाओ। अभी खुशी करने के लिए समय नहीं है, ये समय आनंद से रहने के लिए समय नहीं है। समझ में आया? जिसको पत्नी है वो पत्नी का भूल जाना चाहिए, जिसको पति है पति को भूलना चाहिए, जिसको बच्चा है बच्चा नहीं है जैसा समझना चाहिए। समझ में आया? हम अकेला आया और अकेला जाना चाहिए परमेश्वर के पास। प्रभु प्रभु हमारा देश नाश हो जा रहा है, सभी लोग, कोई भी नहीं। इधर लिखा हुआ बात यह है कि देखो विलाप गीत सिखाओ। क्यों सिखाने का विलाप गीत? किसको किसको सिखाने का विलाप गीत? बोलो किसको किसको सिखाने का? अपने अपने लड़के को, अपने अपने बच्चों को सिखाओ। सिखाओ करके लिखा है। 21 वचन पढ़ो सिस्टर अभी। क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर क्योंकि मृत्यु अपना खिड़की से होकर हमारे महलों में घुस आई है। हमारे महलों में घुस आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। महलों में क्या हुआ? वो मृत्यु आ चुका है, वो मृत्यु आ चुका है। अपना महलों में क्या हुआ? वो आ चुका है। खिड़की से घुसकर आ रहा है। खिड़की क्या है? बोलो खिड़की क्या है? खिड़की क्या है? नया नियम के अनुसार खिड़की क्या है? बोलो खिड़की ये दोनों आंखें हैं। समझ में आया? अभी मृत्यु आ रहा है। किधर से आ रहा है? किधर से आ रहा है? संसार में से। संसार में जो मृत्यु संचार कर रहा है ना, वो मृत्यु किधर से आ रहा है? बोलो किधर से आ रहा है? अपने आंखों के अंदर से अपना महल में घुस जा रहा है, इस शरीर में घुस जा रहा है प्रियो मृत्यु। वो कारण क्या है मालूम है? जो ना देखना है वो देख रहा है। बाइबल में लिखा है, मत्ती सुसमाचार में लिखा है, अपना देह के लिए उजाला क्या है? आंखें है। अभी ये आग के अंदर से ये उजाला क्या हो जा रहा है मालूम है? अंधेरा हो जा रहा है। दूसरा कुरिन्ती का 4 अध्याय के अनुसार लिखा हो, दूसरा कुरिन्ती में लिखा हुआ है, जो इस संसार की देवता क्या है, क्या क्या किया? बोलो आगों को, अविश्वासी लोगों के आगों को बंद कर दिया, अंधेरा कर दिया। मतलब लोग क्या हो रहा है मालूम है? मैं उजाला में चल रहा हूँ, मैं उजाला में चल रहा हूँ करके लोग समझ रहे हैं, मगर अधिकत में वो लोग किधर है? बोलो अंधेरा में है। उन लोग को मालूम नहीं पड़ रहा है, उन लोग को मालूम ही नहीं पड़ रहा है। वो लोग किधर जा रहे हैं वो लोग को मालूम नहीं पड़ रहा है प्रियो। इसीलिए केवल संसार की 5 मिनट की सुख के लिए, 5 मिनट की सुख भोगों के लिए, समझ में आया? तात्कालिक रूप उपमान का उपासमान शांति के लिए लोग क्या कर रहे हैं? बोलो क्या कर रहे हैं? बोलो परमेश्वर की अनुग्रह से दूर हो जा रहे हैं। लोग पाप में डूब जा रहे हैं। मृत्यु आ रहा है। इधर एक बात मैं और एक बात आपको बताने चाहता हूँ, बता के मैं समाप्त करूंगा। एक बात ले, बालक नहीं है और जवान लोग नहीं, सभी लोगों के अंदर वो मृत्यु आ चुका है करके लिखा है। देखो हमारी सड़कों में 21 वचन, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों हमारे में सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। चौकों में जवानों को मिटा दिया। समझ में आया? बच्चे लोग नहीं, जवान लोग नहीं दिख रहे। समझ में आया मैं कहने वाला बात? जवान लोगों का बुद्धि निकल गया, बच्चे लोगों को भी बुद्धि बिगड़ गया। अभी छोटा बच्चा भी 7 महीना 8 महीना बच्चा भी खाना खाना है तो क्या करना चाहिए उसको? क्या करना चाहिए? बोलो बिना मोबाइल का वो खाएगा नहीं। पहले क्या करता था हमारा बचपन में? क्या करता था? नहीं खाएगा तो एक थप्पड़ देता था, नहीं तो उधर ही रह जा करके सीधा अपना काम पे लगा देता था। वही बेचारा खाना भूख लग के क्या आता है, दौड़ते हुए आके माँ माँ बोलेगा तो हाँ अभी सुधर गया ना, खाओ। अभी लोगों के पास टाइम नहीं है, क्योंकि ऑफिस में जाना है, क्योंकि काम करना है। इसे पकड़ के बैठेगा तो 2 घंटा टाइम वेस्ट होएगा करके क्या कर रहे बोलो? उसका सामने एक डाल के अपना काम चला ले रहा है, ताकि समय मिटना चाहिए, समय उपयोग होना चाहिए। मगर वो किधर तक जा रहा है मालूम है? मृत्यु तक लेके जा रहा है प्रियो। हालेलुया। धीरे 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 वो मोबाइल में जो गेम आ रहा है, वो मोबाइल में जो गेम के आदत में पड़ रहा है। अभी गेम के आदत में पड़ेगा तो बच्चा क्या सुनेगा? सुनेगा? अभी नहीं सुनेगा ना। धीरे धीरे वो आदत पड़ जाएगा। बाद में क्या करेगा? बिना मोबाइल दिलाएगा मैं काम पे नहीं जाएगा। हालेलुया। घर से बाहर नहीं निकलूंगा। तब क्या करना चाहिए? सर पकड़ के दिलाना ही चाहिए।
मृत्यु, हालेलुया, मृत्यु आ रहा है प्रियो, इसलिए सावधानी से रहेंगे। प्रभु के आगमन नजदीक है प्रियो, प्रभु के लिए अपन तैयार हो जाएंगे। इस छोटी सी बात प्रभु आशीष करे, प्रार्थना करेंगे। आगे का समय अपना आत्मिक पिता है प्रियो, उनके हाथ में देते हैं। स्तोत्र मैया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर महान पिता, अनुग्रह कर प्रभु, धन्यवाद देते हैं राजा। इस सुबह के समय में प्रभु आप हमारा हृदय में रखा हुआ बातों को प्रभु जी आपका कलीसिया के सामने मैंने रखा हूँ। प्रभु दया करो, अनुग्रह करो प्रभु जी। इस वचन के अनुसार हम सभी लोग जीवन बिताने के लिए पिता आपके सन्निधान में प्रभु एक विलाप गीत सीखकर प्रभु जी आपके चरणों पर रहने के लिए अनुग्रह करो, दया करो। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आगे का समय बहुत मूल्य है प्रभु। आपके दास को उठाकर प्रभु जी आप ही हम सभी से बात कीजिए करके, यीशु का नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్। దేవుని ఘనమైన నామానికి మహిమ కలుగును గాక। परमेश्वर का महान नाम को महिमा हो। सभी को प्रभु यीशु का नाम से मैं धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग अच्छा है, बोलिए। और प्रभु आपको आशीष करे। अब तक जो वचन सुना समझने के लिए प्रयास उठाई। पिछले रविवार को मैंने कुछ वचन दिए, आपको याद है? याद है तो बताओ, नहीं तो जल्दी से अपन वचन में जाएंगे। ठीक है, तम पिछले संडे मैंने कुछ वचन दिया, आपको किसी को याद है? ठीक है, याद नहीं है, याद कर देता हूं। आज का वचन 20 अध्याय निर्गम पुस्तक, 31 अध्याय, 31 अध्याय 1 वचन से 5 वचन तक पढ़ के मदद कीजिए। निर्गम पुस्तक 31 अध्याय 1 वचन से 5 वचन तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदों के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, चलो। और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, पूरी परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि, काटने में और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। 5 वचन तक आप देखा है। इस वचन के द्वारा प्रभु सभी से बात करने जैसे प्रार्थना करेंगे। पिताजी परमेश्वर यीशु का नाम से आपको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक दिन हम लोग को देखकर आपका वचन सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर लाया है प्रभु, धन्यवाद। पढ़ा हुआ वचन आपका है, प्रजा आपका लोग है प्रभु। मैं आपका दास हूँ, मुझे आपका आत्मा देता हूँ प्रभु। आपका पवित्र आत्मा का सहायता से, पवित्र आत्मा का मदद से प्रभु जी इन सभी से हमसे बात कीजिए। पवित्र आत्मा सभी के इस वचन का द्वारा आशीष करो। शैतान का कार्य को हम तोड़ देते प्रभु, शैतान का उद्देश्य को नष्ट कीजिए प्रभु। वचन का जरूरत को प्रभु जान सके वैसा ज्ञान और बुद्धि प्राप्त कीजिए। नासरी के यीशु का नाम से प्रार्थना मांगते पिता, आमीन। ध्यान से सुनिए, मैंने पढ़ाया हुआ वचन में बेसलेल करके एक व्यक्ति यहाँ पर दिख रहा है, उसका साथ अहिलो। ठीक है, इस बेसलेल के बारे में मैं बताना चाहता।
बेसलेल को परमेश्वर ने नाम लेके बुलाया। किसका नाम है? नाम क्या है? हिंदी में बेसलेल लिखा ना, बसलेल। ये नाम ना थोड़ा आपको उच्चारण करने में थोड़ा तकलीफ होता है। बसलेल का नाम का एक व्यक्ति है, उसको परमेश्वर ने बुलाया। उसको परमेश्वर ने बुला के उनको उनका ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, या उनका परमेश्वर उनको बुद्धि दिया और ज्ञान दिया। इसलिए दिया परमेश्वर का मंदिर में काम कर सके, परमेश्वर का उद्देश्य का अनुसार वो काम कर सके, परमेश्वर का सोच का अनुसार परमेश्वर का कार्य कर सके। तो परमेश्वर इनको बुलाने के लिए ये कारण है। सोने से, चांदी से, पीतल से और कुछ ना कुछ, और परमेश्वर ने जो विषय बताया उन सभी से परमेश्वर का मंदिर को बनाने के लिए, मंदिर में जो वस्तु है उसको बनाने के लिए परमेश्वर उनको बुद्धि और ज्ञान से आशीष किया है। परमेश्वर दिया हुआ बुद्धि ज्ञान का अनुसार परमेश्वर का मंदिर में उन्होंने काम करने लगा। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, बेसलेल का नाम लेके बुलाने के लिए कारण क्या है, और परमेश्वर का पवित्र भवन में, पवित्र मंदिर में काम करने के लिए उनको परमेश्वर योग्यता क्यों दिया, परमेश्वर उनका ज्ञान, उनका बुद्धि से उनको क्यों भरा, तो उनको ही क्यों बुलाया, उनको ही। और बहुत लोग हैं इजराइल, लेकिन इनको नाम लेके बुला के परमेश्वर का मंदिर में काम करवाने के लिए परमेश्वर उनका जीवन में उनका योजना, परमेश्वर का योजना पूरा करने के लिए क्या कारण है। तो पिछले बार मैंने बताया बेसलेल कौन है, ये बेसलेल कौन है, इनका पिता कौन है, इनका दादा कौन है, आपको याद दिलाना चाहता हूं। इसको बुलाने के लिए कारण तो उनका दादा किया हुआ अच्छा कार्य, अच्छा क्रिया। उनका दादा का नाम है होरो, आपको याद आना चाहिए होरो उनका दादा का नाम। दादा बोलते हैं ना, दादा, तातन, दादाजी बोलते हैं ना। उनका पिता का नाम ओरू है, उनका पिता का नाम होरू है। ओरू, होर, अक्षर में थोड़ा व्यत्यास है। तो इनका दादा का नाम होरू। होरू क्या किया था आपको मालूम है? पिछले बार मैं याक्शन करके बताया, यहोशुआ लड़ाई कर रहा था, युद्ध में लड़ाई कर रहा था, बहुत शत्रु सेना से लड़ रहा था। तो मोशे ने पहाड़ पे जाकर हाथ उठाया, मोशे हाथ उठाया तो इज़राइल को विजय हुआ। तो मोशे थोड़ा देर हाथ उठाने से उनको दर्द देने लगा, हाथ नीचे किया तो इज़राइल अर गया, इज़राइल लोग में मर जा रहा है, इज़राइल अर जा रहा है। तो मोशे ये देखा तो फिर हाथ उठाया, फिर हाथ उठाया। जब हाथ उठाता इज़राइल को विजय हो रहा है, शत्रु हार जा रहा है। जो हाथ नीचे करने से शत्रु जीत रहा है, इज़राइल हार जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था, तो दो व्यक्ति देखा, दो लोग देखा, उसमें देखकर एक पहाड़ पे जाकर एक पत्थर डाल के मोशे को बिठाकर, परमेश्वर के सेवक को बिठाकर और उनका हाथों को मदद किया। बताया, याद आया? सिस्टर जी, माँ जी, बहन जी, इधर सुनो, याद आया? याद आया? तो मोशे को मदद किया। उसमें एक व्यक्ति है हुरू, ये हुरू का पोता है बसलेल, हुरू का पोता है बसलेल। तो बसलेल परमेश्वर का काम करने के लिए, परमेश्वर का मंदिर में, पवित्र स्थान में, पवित्र जगह में, मंदिर में काम करने के लिए परमेश्वर उनको अनुग्रह किया। तो कारण क्या है कि हूर को याद किया परमेश्वर ने। किसी को? हूर, उनका दादा किया हुआ जो अच्छा कर्म है
परमेश्वर उनको याद करके होरू को बुला के होरू को सौभाग्यता दिया है। प्रेज द लॉर्ड। होरू को याद किया है और बिसलेल को अनुग्रह किया परमेश्वर का मंदिर में काम करने के लिए। मैं ये वचन लेकर आपको ये बताना चाहता हूं, हूर का जगह में आपको रखो, हूर का जगह में आपको रखो। दे अभी इस मंदिर में आप लोग हर एक विषय में आप लोग मदद करते हैं, तो समझो सेवक लोगों को उनका सेवक का परमेश्वर दिया हुआ दर्शन में, सेवक लोगों को दिया हुआ इस दर्शन में आप लोग हर परिवार कुछ ना कुछ मदद करता है, सहायता करता है, सहारा करता है, चाहे आर्थिक विषय हो, काम करने में हो, और कुछ ना कुछ आप इस मंदिर के लिए प्रयास उठाता है, सेवक को साथ देते हैं। सेवक लोगों को साथ देने वाला हर विश्वासी परिवार को कभी परमेश्वर नहीं भूलेगा, ये याद रखना। परमेश्वर कभी, बोलिए जोर से बोलिए, कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास जो मोशे है, मोशे को वो हूर ने साथ दिया है। इज़राइल को विजय होने के लिए केवल मोशे अकेला काम नहीं किया, मोशे का साथ हूर भी मदद किया है। इस सेवा में, इस सेवकाई में हम अकेला कुछ नहीं कर सकता है, पास्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता है। पास्टर को दिया हुआ इस दर्शन में आप लोग शामिल है, इसलिए इस सेवा क्या हो रहा है, आशीष का कारण बन रहा है। हाथ उठा के धन्यवाद दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इस सेवा में आपका प्रयास रहना चाहिए। केवल संडे आके बैठ के वचन सुन के जाने वाला जैसा नहीं रहना चाहिए। केवल आके सुन के जाएगा, फिर संडे आके मिलेगा, तो उसे कोई लाभ, उसे कोई लाभ नहीं है। प्रियो, ये सेवा परमेश्वर का है। परमेश्वर का दासों को इस सेवकाई के लिए दर्शन दिया है। इस दर्शन में हर विश्वासी का एक अच्छा पात्र रहना चाहिए, मदद होना चाहिए, सभी का प्रोत्साहित होना चाहिए, तब कलीसिया का विजय होते रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया कभी नहीं हारेगा, ये परमेश्वर का प्रजा कभी नहीं हार जाएगा, कभी नहीं हारेगा। तो परमेश्वर आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा। आपका संतान तो इधर रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? आपका बच्चा इधर रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? इसी मंदिर में आ रहा है, इसी मंदिर में आ रहा है। तो जो कुछ होरू का जैसा सेवक लोगों को मदद कर रहा है, आपका बच्चे को भी परमेश्वर अनुग्रह करते आएगा। हालेलुया। आपका बच्चे को परमेश्वर हाथ नहीं छोड़ेगा। बाइबल में यह वचन है, धार्मिक व्यक्ति का संतान को कभी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ सकता है। परमेश्वर उनको बुलाएगा, परमेश्वर उनको ज्ञान देगा, परमेश्वर उनको बुद्धि देगा, संसार में नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर उनका मंदिर में उनके लिए एक आशीष का पात्र बनाएगा। हालेलुया। आपका बच्चे के लिए भी आशीष होना चाहिए, तो आप सभी माँ पिता इस सेवकाई के लिए आप लोग मदद करते आना चाहिए। हालेलुया। क्या करना चाहिए? बोलिए, मदद, मदद। हर विषय में, हर विषय में, हर विषय में आप लोग का मदद चाहिए सेवा के लिए। अकेला कुछ नहीं कर, सेवक अकेला कुछ नहीं कर सकता है। सेवक कुछ अकेला नहीं कर सकता है। परमेश्वर का कार्य में सभी परिवार शामिल होना है। तो बाइबल में यह बात भी आपको बताना चाहता हूं, इसहाक को परमेश्वर आशीष देने का कारण बहुत कुछ है। उसमें प्रधान
उसमें मुख्य कारण क्या है कि अब्राहम को याद किया है। अब्राहम का बेटा इसहाक है। इसहाक को परमेश्वर आशीष करने के लिए एक मुख्य कारण यह है, अब्राहम को परमेश्वर याद किया है। अब्राहम का वजह से इसहाक को आशीष कर दिया। इसहाक का द्वारा याकूब को आशीष किया। याकूब को, इसहाक को, उनका संतान को आशीष करने के लिए उनका मूल पुरुष अब्राहम को परमेश्वर ने याद करते आया। जोर से हालेलुया बोलेंगे। तो अब्राहम को याद किया है। उनका बच्चे कभी कभी मिस्टेक किया है तो प्रभु उनको क्षमा किया है। क्षमा क्यों किया है? अब्राहम को याद किया है। तो अब्राहम को याद किया है। आप जानते हैं एक बार अब्राहम का जो क्रिया बाइबल में अद्भुत रीति से उनका क्रिया दिखाई देता है। अब्राहम का घर पे एक दिन उनका परमेश्वर का दूत आया, परमेश्वर का सेवक लोग आया। तो अब्राहम देखा, उनको घर पे बुलाकर उनको अच्छा भोजन खिलाया। 18 अध्याय में उत्पत्ति में परमेश्वर भेजा हुआ दास लोगों को अच्छा भोजन खिलाया, बस एक दिन। तो जाते जाते समय में वो लोग आशीष करके गया। तो परमेश्वर अब्राहम का संतान जो है उनको अब्राहम को याद किया। तो इज़राइल को 40 साल जंगल में उसको खाना दिया। हाथ उठा के धन्यवाद करेंगे। 40 साल अब्राहम का संतान जो इज़राइल है, इज़राइल को परमेश्वर ने दया किया, संभालते आया। उनको प्यासा लगा पानी दिया, उनको भूखे लगा उनको खाना दिया। तो उनको धूप ना मारने के लिए, धूप का वजह से उनको बीमारी ना पड़ने के लिए, उनको धूप का प्रभाव ना पड़ने के लिए, उनका छाया देने के लिए बादल का समान परमेश्वर उनको छाया को दिया। प्रेज द लॉर्ड। उनका चप्पल को घसने नहीं दिया, उनका कपड़े को खराब होने नहीं दिया। और कदम में परमेश्वर उनको मदद किया। किसको याद किया मालूम है? अब्राहम को। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम का प्रेम को याद किया। अब्राहम का अच्छा जो कार्य परमेश्वर का सेवा के लिए जो कार्य किया वो याद किया। उनका संतान को कैसा बोलेगा? तो बेसलेल को इतना आशीष देने के लिए कारण क्या है कि तो किसको याद किया? हूर को याद किया। हूर उनका दादा, हूर जो दादा है परमेश्वर का सेवक के लिए मदद किया। प्रेज द लॉर्ड। आपका बच्चे, आपका परिवार परमेश्वर के लिए बढ़ना चाहिए, परमेश्वर काम में बढ़ना चाहिए, परमेश्वर अनुग्रह में, परमेश्वर का ज्ञान में, परमेश्वर का आशीष में आपका बच्चे भी बढ़ना चाहते हैं, आपका बच्चे रहने चाहते हैं। माँ पिता है उन सभी लोग परमेश्वर का सेवा के लिए मदद क्या करना चाहिए? करना चाहिए। अब्राहम ने और एक क्रिया भी किया। क्या किया मालूम है? अब्राहम उनका कमाई का, उनका संपत्ति में से दशमांश दिया है। क्या दिया है? बोलिए सब लोग। दशमांश दिया है। किसको दिया है? किसको दिया है दशमांश? मिल्किसेदेक को दिया है। मिल्किसेदेक को किसको दर्शा रहा है? मिल्किसेदेक यीशु मसीह को दर्शा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये नया नियम का सेवा में आप लोगों का मदद, इस सेवा में आर्थिक रूप में इस सेवा चलने के लिए हर परिवार कदम उठाता है, हर परिवार मदद करता है। आपका परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया। अब्राहम का संतान को एक देश दे दिया। अब्राहम का संतान को परमेश्वर आशीष किया है। जब उनको इज़राइल का, उनका वंश का अनुसार इज़राइल का देश में जब जगह बांटते समय में किसी को कौन सा जगह आना चाहिए, कौन सा स्वास्थ्य देना चाहिए, तो सेवक लोग का द्वारा इज़राइल को स्वास्थ्य दिया गया है। हालेलुया। तो उनका संतान को किसी विषय में भी
परमेश्वर कभी नहीं बोला। अब्राहम को याद करते हुए इसहाक को आशीष किया, इसहाक को याद करते हुए याकूब को याद करते हुए उनका प्रजा को परमेश्वर आशीष करने लगा, आशीष करते आया। ये विश्वास करते हैं आप लोगों को? विश्वास कर रहे हैं ना? सेवा के लिए हर परिवार हर लोग मदद करना चाहिए। गलती पुस्तक 6 अध्याय में एक बात लिखा है। गलती पुस्तक 6 अध्याय में 6 वचन पढ़ो। जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन की शिक्षा पाते हैं, वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। अच्छा वस्तु में सिखाने वाले को भागी करे। बागी करे। सिखाने वाला कौन है? सीखने वाला कौन है? अच्छा वस्तु में भागीदार होना चाहिए। सिखाने वाला पास्टर है, सीखने वाला विश्वासी है। विश्वासी जो सीखता है आध्यात्मिक शिक्षा, परमेश्वर का वचन सिखाने वाला सेवक को आप लोग अच्छा विषय में आप भाग होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मदद होना चाहिए, सहायता होना चाहिए, हर परिवार कदम आगे उठाना चाहिए। ये परमेश्वर का काम चल रहा है, परमेश्वर का राज्य के लिए, आत्मा उद्धार में आने के लिए और मंदिर बनाने के लिए, परमेश्वर का कार्य पूरा होने के लिए, सेवक लोगों का पोषण पालन होने के लिए हर विश्वासी मदद करेगा तो इस सेवा आशीष का कारण बढ़ते जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक जिम्मेदारी का अनुसार प्रेज द लॉर्ड। नया लोग का जैसा नहीं होना चाहिए हर विषय में। अभी ममता सिस्टर है, समझो उनका जिम्मेदारी क्या होता है? उनका परमेश्वर एक गिफ्ट दिया है सुसमाचार बताने के लिए, और जाना है सुसमाचार बताना है। परमेश्वर का मंदिर को लोगों को लाना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। उनको परमेश्वर दिया एक बोझ है। प्रेज द लॉर्ड। मदद करना चाहिए, मंदिर में लोगों को लाना चाहिए, तो उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो उनसे जो होते हैं वो करते आना चाहिए। जब तक श्वास जब तक रहेगा तब तक परमेश्वर का मंदिर के लिए मदद करता, परमेश्वर की सेवा के लिए मदद करते आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आपका अंदर एक बोझ दिया, उनका अंदर एक बोझ दिया, तो आपको जो वरदान दिया, जो बोझ दिया, उसका अनुसार आप लोग मदद करते आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। काम करने में भी आगे बढ़ना चाहिए। ये मंदिर बनाते समय में अपना तेलुगु भाई लोग, आप हिंदी लोग भी को बहुत मदद किया है, हर विषय में मदद किया है, हर विषय में मदद किया है, तो आगे आया है। रात दिन ये मंदिर बनाते समय में कई लोग इधर ही रह के मट्टी भी लाके ये रोड बनाया है। आपको मालूम है ये रोड कौन बनाया? बहुत किच्चड़ था, है ना? जो जूना लोग देखा हुआ उनको मालूम है, किच्चड़ था, आ नहीं सकता है। तो हम लोग रात भर मिट्टी लाके पूरा भर दिया आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। अभी अच्छा तरह आ रहा है आप लोग, अभी बनाना है डांबर रोड है ना? हर कदम हर विषय में मदद किया है, तो उनका मदद का द्वारा ये पूरा रोड बन गया है। इतना बड़े पत्थर वहां से लाया, उठा के लाकर उधर डाल दिया है। हमारा साथ मिलके काम किया हुआ लोग है। प्रेज द लॉर्ड। हर विषय में मदद किया है। समस्या आया एक बार इस कलिशे के लिए, जब एंगर डालते समय में, डालने से पहले बहुत कुछ सांप आने लगा। हम लोग सोचा था मंदिर एंगर डाल के मंदिर बना, बहुत सांप आने लगा। उससे पहले कभी नहीं देखा। कितना सांप, कम से कम 70-80 सांप को मैंने देखा। यहाँ पर वहां से आ रहा है, छोटे सांप, इतना बड़े सांप आ रहा है। एक सांप तो आके ये खड़ी को लटक गया। हम आके दरवाजा के पास आके कड़ी निकालने समय में उधर ही नाच रहा है
अरे ये क्या है, हमको उस समय में समझ में नहीं आया। तो कई सांप को मार दिया, कई सांप को भगा दिया। तो उसके बाद हम लोग एंगर डालने लगा। तब इस चर्चित ये मंदिर तोड़ने के लिए कोई विरोधी लोग प्लान बनाया। तो थाना से पुलिस लोग आया, ये मंदिर इधर नहीं रहना चाहिए करके। इतना परेशानी हो गया हम लोग, इतना दुखी में था हम लोग। तो कौन उनको इंफॉर्मेशन दिया? तब कलिशा को बताया। कलिशा लोग मिलके हमारा साथ आकर जिधर जाना है उधर गया। प्रेज द लॉर्ड। जिधर दौड़ना है उधर दौड़ा। परमेश्वर जो रास्ता दिखा उधर दौड़ा, उधर भागा। तो परमेश्वर लास्ट में कार्य किया है, ये मंदिर खड़ा हो गया है। देखा, हमारा अकेले साथ होते, कभी भी अन्ना को बुलाता, अन्ना ऐसा ऐसा हो गया, आधा रात में भी आने वाला है, आके हमारे लिए मंदिर के लिए खड़ा हुआ है। उसके लिए मंदिर क्या हुआ? एमएलए का ऑफिस में 100 लोग गए, हम लोग 100 लोग गए, उनका काम छोड़ के आया हमारे साथ। 100 लोग एमएलए के ऑफिस में बैठा, सर ऐसा ऐसा परिस्थिति है। तो एमएलए सबको देख के, पब्लिक को देख के क्या हो गया? क्या होता है मालूम है? पब्लिक को जो लीडर देखते हैं क्या हो जाता है? बोलिए, हम अकेला गया समझो, कौन है तो बाहर खड़ा हो जाओ। 100 लोग जाएंगे तो हे क्या, ये समाज है, ये समाज है। उसको कुछ प्रॉब्लम आया तो समाज को देख के कोई भी डरना चाहिए। समाज में समाज का एकता होना चाहिए, समाज का मदद होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा आप लोग भी हर विश्व में मदद होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का आपका बच्चे को भी अनुग्रह करेगा। आज मंदिर खड़ा है इसलिए इधर सीख रहा है ना? आप लोग आशीष पा रहा है, आपका बच्चे संडे स्कूल सीख रहा है, आपका बच्चे वचन सीख रहा है, गाना सीख रहा है, आध्यात्मिक में बढ़ रहा है। उसी समय में कोई मदद नहीं किया समझो तो क्या होता था? मंदिर टूट जाता था। अभी तक मंदिर एक बार टूट गया, मंदिर कभी बना नहीं सकता है, हार्डर नहीं मिलता है, आपको मालूम है। तो इसलिए आप लोग मदद किया है और आने वाला दिनों में मदद करना चाहिए। मैं एक गवाही बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो। एक सेवक को मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए कई विरोधी लोग आया है। तो कई विश्वासी लोग को देखा, हमारा पास्टर को नहीं मरना चाहिए, उसका बदले में अपन मरेंगे करके पूरा कलीसिया राउंड अप किया है उनको। तो राउंड अप करके उन विरोधी से कहा, हमको मार दो, हम लोग को मार दो। पास्टर ने पूछा था, अरे हमको मारने के लिए आया, मैं मरने के लिए तैयार है, आप लोग को क्यों, हमारा बदले में आप लोग क्यों मरेगा? नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पास्टर ऐसा बोला। तो वो लोग क्या बोला मालूम है? पास्टर जी, हम अकेला मरेगा तो केवल हमारा परिवार थोड़ा नष्ट होता है, आप मरेगा तो कलीसिया नष्ट होता है। समझ गया? हम मरेगा तो चलेगा, हम अकेला मर जाएगा, हमारा परिवार को कलीसिया देखेगा, लेकिन आप मरेगा तो कलीसिया पूरा तितर बितर हो जाएगा। कलीसिया अच्छा रहना चाहिए, तो आप अच्छा रहेगा तो ही कलीसिया, बोलिए, आप अच्छा रहेगा तो ही कलीसिया अच्छा रहेगा ना। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, सेवक के लिए विश्वासी देखो क्या कर रहा है, मार दिया, कई लोग को मार दिया। सेवक को मरने नहीं दिया, सेवक को पीछे रखा और ये लोग आगे खड़ा हो गया। वो बुलेट मार दिया, गन मार दिया, वो मर गया, सेवक को बचाया। प्रेज द लॉर्ड। तो एक सेवक अच्छा रहेगा, कलीसिया अच्छा रहेगा। वो लोग कितना मदद किया हर विषय में। तो आप लोग का ऐसा समर्पण होना चाहिए। हालेलुया। आपका बच्चे को परमेश्वर अनुग्रह करेगा, आपका बच्चे को फिर प्रभु आशीष करेगा। कैसा आशीष करेगा? आपको एक विषय बताता हूं। हमको मालूम है कौन मदद कर रहा है इस कलीसिया के लिए, कौन विश्वास योग्य है, कोई दशम भाग दे रहा है हर महीना। हमारा पास लिस्ट है, हमारा हृदय में है, कोई कौन कौन नहीं दे रहा है।
तो किस लिए नहीं दे रहे, ये भी सब मालूम है। जो हम लोग मरेगा, मरते समय में ऐसे ही नहीं मरेगा। परमेश्वर हमको जब मार देना चाहते, हमको ले जाना चाहते, यहाँ से पहले ही बताता है, मालूम पड़ता है। थोड़ा हमारा मृत्यु हमको मालूम पड़ता है। उस समय में हमारा पास कुछ विश्वास योग्य सेवक लोग है ना, हमारा परिवार है, हमारा सेवक लोग है, उनको बताएगा। दावीद बताया, दावीद मरते समय में उनका बेटा सोलोमन को बुला के क्या बताया मालूम है? बेटा सोलोमन, हमारा राज्य में कई विश्वास योग्य लोग है, कई विश्वासघातक लोग भी है। विश्वास योग्य जो है ना, हम लोग जब भी तकलीफ में है, दुख में है, भूखे में है, कई परिवार आके हम लोग को मदद किया, खाना दिया, हमको देखने के लिए आया, हमको मदद किया, हमको सहारा दिया, हमारा साथ दिया। बेटा उनको कभी मत बोलो आपका राज्य में उनको रहने दे। प्रेज द लॉर्ड। उनका बेटा सोलोमन को बताया, तो ये भी बताया, बेटा सोलोमन, हमारे राज्य में कई खतरनाक लोग, कई लोग कतरा लोग है, विश्वासघातक लोग है, हमारा साथ रहकर हमको धोखा दिया, हमारा साथ रहकर हमको धोखा देने के लिए सोचा, विरोधी लोग से हाथ मिलाया। तो उसका नाम भी बताएगा, उसका कास उनका बहन का बेटा है, योवाब। योवाब बेटा, योवाब को तुम नजदीक आने मत दे, वो बहुत खतरनाक व्यक्ति है, अपना हमारा साथ रहकर धोखा दिया, उनको रहने मत दो। तो बताया शिमी, बेटा मैं जब दुख में रोते जाते समय में शिमी मुझे शपित किया है, वो भी बहुत डेंजर व्यक्ति है, उनको भी कैसा करना तुमको मालूम है, तो सावधान रहो। लोग कौन कैसा है बताया? जो विश्वासघातक लोगों के लिए बताया, विश्वास का योग्य लोगों को भी योग्य लोगों के लिए भी बताया, बता के मर गया। आप जानते हैं ना, तो सोलोमन जो उनका पिता जो बताया, जिस व्यक्ति का द्वारा विश्वासघातक लोगों को क्या करना है कर दिया, जो उनका पिता को जो मदद किया, उनको क्या आशीष देना, उनको दिया कि नहीं दिया? दिया। मेरा प्रियो, हमको मालूम है आप लोग अच्छा परिवार है, मदद कर रहा है, आप लोग विश्वास योग्य है, धोखा देने वाले यहां पर कोई नहीं है, हमको मालूम है। तो हम मरते समय में हमारा, हम मरेगा, आप भी मरेगा, लेकिन आपका बच्चे रहेगा, आपका संतान रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो उनके लिए हम लोग क्या बताएगा? बेटा हम जब सेवा करते समय में हमारा साथ दिया है लोग, ये परिवार, उनका बच्चा है, उनका माँ पिता नहीं अभी गुजर गया, लेकिन उनका बेटा बेटी है, उनको कभी तुम मत छोड़ो, उनको मदद करो, उनको सहायता करो, उनका साथ दो, उनको हाथ मत छोड़ो। बेटा उनका माँ पिता अच्छा मंदिर के लिए मदद किया है, सेवक लोग का लिए मदद किया है, तो उनको बेटा को बेटी को मत भूलो करके सबको सबके लिए बता के मरेगा। आपको मालूम है, आपको मालूम है ये हर सेवा में होता है, हर सेवा में होता है। ऐसा न मरते समय में परमेश्वर का सब दास लोगों को बुला के बताया था, वो परिवार, वो सेवक, ये वो हमारा सेवा में मदद किया, कभी भी उनको मत भूलो। जिसको क्या बताना, उनका सेवक को बुला के बता के मर गए, वो किसी को अन्याय नहीं किया, इसलिए अभी सेवा अभी भी चलते आ रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन,
आशीष केवल आपके लिए नहीं। अभी देखो, अभी मरेगा, तुम स्वर्ग में रहेगा, रहे कि नहीं? अभी वचन सीख रहा है, बुद्धि सीख रहा है, पाप का पश्चाताप सीख रहा है, पवित्र हुआ, पाप छोड़ दिया, पवित्र बना, पवित्र हो गए, अभी मरेगा तो स्वर्ग। स्वर्ग कौन पहुंचा दिया आपको? यीशु सेवक लोग का द्वारा आपका आत्मा को पवित्र करके, आपको वचन सिखा के, आपको पाप में से छुड़ा के आपको स्वर्ग पहुंचाया परमेश्वर। कारण कौन है? सेवक का द्वारा ये किया है। बराबर बराबर है कि नहीं? यस। अभी नरक से तुम बच गया, स्वर्ग में पहुंच गया, ये आशीष है कि नहीं? ये बोलिए। तो आपका बच्चे भी वैसे ही सीखकर, वैसे ही पवित्रता में, वैसे ही आपका ये मंदिर में सीखकर आशीष पाके एक दिन वो लोग भी मरेगा, आपका साथ स्वर्ग में रहेगा। हालेलुया। तो ये आशीष केवल आपके लिए नहीं है, आपका बच्चा को भी मिलना चाहिए, आपका बच्चे को भी मिलना चाहिए। तो ये आशीष आपका पीढ़ी में खत्म नहीं होना चाहिए। आपका बच्चे का पीढ़ी, पोता है बेसलेल, उनका पोता है। परमेश्वर आपका बच्चे को भी बुलाएगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, आशीष प्राप्त करेगा, अनुग्रह प्राप्त करेगा। आपका संतान को भी परमेश्वर बनाएगा, बांधेगा और अनुग्रह करेगा। परमेश्वर का राज्य के लिए वो भी एक पात्र बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। इतना आशीष आपका परिवार को पाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग क्या करना चाहिए बोलिए? सेवक लोगों का साथ देना चाहिए, सेवक लोगों का मदद देना चाहिए, सेवक लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन का द्वारा आपको आशीष करे। हालेलुया। तो प्रार्थना करेंगे, हाथ बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे।